आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 3 कार्यकालों से जनता ने आपको अपार समर्थन एवं भरपूर प्यार दिया, जिसका सबूत है कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए इस अखंड भारतवर्ष के। और शायद कहीं ना कहीं इस जनता जो कि भारतवर्ष के वोटर्स की अगर बात करूं तो ये जनता जो मेजॉरिटी में है, कहीं ना कहीं वो आपके विचारों से सहमत भी है। शायद आपकी ही विचारधारा रखती होगी, तभी आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और हर बार आपको अपार समर्थन एवं भरपूर प्यार मिला है, जिसका कारण रहा होगा कि जनता ने कहीं ना कहीं आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी थी और उन उम्मीदों पर आपने खरा उतरने की भरसक कोशिश भी की है। बहुत सारे ऐसे फैसले आपने लिए जिनका निस्तारण कई दशकों से, यहाँ तक कि कुछ ऐसे फैसले थे जिनका निस्तारण कई सदियों से भी नहीं हो पा रहे थे, जो हमारे देश के लिए एक नासूर बने हुए थे। जिन फैसलों पर हमेशा से राजनीति होती आ रही थी, आपने एक कार्यकाल में पहले और दूसरे कार्यकाल में दूसरे, जो कि सबसे बड़े नासूर थे, चाहे उनमें धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो। धारा 370 जब से देश आज़ाद हुआ था तब से भारत के लिए नासूर बनी हुई थी और राम मंदिर तो सदियों से चला आ रहा था। इन दोनों मुद्दों का आपने बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से निस्तारण किया। कुछ फैसले में हिंदू मेजॉरिटी खुश रही, तो कुछ फैसले आपके ये भी रहे कि जिसमें न केवल हिंदू बल्कि पूरा भारतवर्ष खुश रहा। उस फैसले का आप पूरे भारतवर्ष ने समर्थन किया और शायद मैं भी उन्हीं वोटर्स में से एक हूं। मेरी विचारधारा कैसी भी रही हो, लेकिन आपके बहुत सारे फैसलों को मैंने भी हमेशा से सही समझकर उनका स्वागत किया। लेकिन ये जो फैसला है माननीय प्रधानमंत्री जी, अरावली का, जो आपके वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अपने एफिडेविट में माननीय उच्चतम न्यायालय को जो रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली की श्रृंखला में माना जाए, उससे नीचे के सभी क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र माना जाए। यहाँ तक कि उसमें यह भी कहा गया है कि जिनमें भी 100 मीटर से ऊंचे हैं, उनमें अगर 500 मीटर से ज़्यादा का गैप है, जो हॉरिजॉन्टल दूरी है, क्षैतिज दूरी, उसको भी अरावली श्रृंखला नहीं माना जाए, तो आने वाले कुछ सालों में ये सब कुछ खत्म होने वाला है। और ये मुद्दा केवल और केवल भारतवर्ष का नहीं है, ये मुद्दा किसी जाति विशेष का नहीं है, किसी धर्म विशेष का नहीं है, किसी नागरिक विशेष का नहीं है, पूरे भारत का नहीं है, दुनिया पूरे वैश्विक मंच का मुद्दा है और यहाँ तक कि पूरी पृथ्वी से संबंध रखता है ये मुद्दा। केवल इंसानों की बात नहीं कि अगर बाकी प्राणी जगत की भाषा भी हम समझ सकते तो ये मुद्दा पूरे प्राणी जगत का है, क्योंकि अरावली नहीं तो हम नहीं, पूरा प्राणी जगत नहीं रहेगा। और आपके इस फैसले से, और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट दे दी, आपको कोई पता ही नहीं हो, सब कुछ आपको पता होगा। तो प्लीज इस फैसले पर पुनर्विचार कीजिए। इसी के साथ मैं जैन जी की भी बात करूंगा, जो नई जनरेशन है, जिसने अभी अभी वोट डालना शुरू किया है, जिनको सामान्यतः अनुभव कम होने के कारण, यद्यपि मैं जैन जी में नहीं हूं, तो जिनको सामान्यतः कम अनुभव होने के कारण ये समझा जाता है कि अभी इनमें मैच्योरिटी कम होगी, तो धीरे धीरे आएगी और ये क्या ही जाने। तो मैं आपको बता दूं कि जैन जी, क्योंकि जैन जी का जिक्र इसलिए जरूरी था कि ये जो आजकल आपके मंत्रिमंडल के नेता सामने आकर अरावली पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, वो केवल और केवल सोशल मीडिया के दबाव में आकर कर रहे हैं, क्योंकि खुले तौर पर तो इतना विचार ही नहीं होता, इतनी बातें ही नहीं होती इन पर। और सोशल मीडिया जो सबसे ज़्यादा यूजर हुए वो जैन जी है। आज की जो जनरेशन है, जिसने अभी अभी वोट डालना शुरू किया है, 25, 26, 27, 28 साल की उम्र तक के, ये जो जनरेशन है, इसने अभी वोट डालना शुरू किया है। इसी को हम शायद इमेच्योर समझ सकते हैं कि
अनुभव की कमी होगी। लेकिन आपको इन दोनों बातों से पारदर्शिता रखते हुए ये समझना होगा कि जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया है वो जेन जी ने ही चलाया होगा शायद कहीं ना कहीं, और उससे पहले की जनरेशन के बारे में तो छोड़ ही दो, वो तो अरावली से आत्मा से जुड़ी हुई है। उसके पहले की जितनी भी जनरेशन है जेन जी से, वो तो आत्मा से जुड़ी हुई है, वो तो अरावली को लेकर बड़ी ही संवेदनशील है। तो ऐसी कोई भी जनरेशन नहीं होगी जो अरावली को लेकर इतनी चिंतित नहीं होगी। और गांव में कहते हैं ना कि जब, हमारे गांव में एक कहावत है, जब कुटबला गजे ना तो छुड़ा बड़ा महंगा हो जाऊं। आपको वोट देकर इसी जनरेशन ने प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया और लगातार 3 बार पहुंचाया, तो आपको इनकी भावनाओं की कद्र करनी ही होगी। और अपने इस फैसले पर आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अपने इस फैसले पर पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि अरावली नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसा विकास विकास नहीं कहलाता, वो विनाश है।